देखिए, हम लोग ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे हैं ना। उसमें पिछली क्लास में हम लोग देखे थे समतल या जिसे हम सपाट कहते हैं इसके बारे में और वक्रतल के बारे में ना। उदाहरण हमने दिया था, ये कमरे की जो दीवार है वो क्या है, सपाट है, जिसमें सीधा सीधा किनारा रहता है। देखे थे, एक बार उसको रिवाइज कर ले। जिसमें सीधी लाइन होती है, जिसका निर्माण सीधे सीधे किनारों से हुआ होता है, सीधी लाइन से हुई होती है, जैसे जो सीधी लाइन रहती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं समतल या सपाट। और जिसका निर्माण वक्र से हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं वक्रतल ना। इसी में समतल में क्या होता है, पृष्ठ होता है, और इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है ना। समतल में पृष्ठ होता है और इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ठीक। तो ये देखिए, हमारे पास चाय का डिब्बा है, बेलनाकार लकड़ी का कुंदा है, श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट का ये सामने का वाला भाग है जिसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये नींबू का आधा कटा भाग है, और ये गेंद है। अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा भाग, जैसे मान लीजिए हमने इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो इसमें 5 आकृतियां हैं। तो इन 5 आकृतियों में हमें ये बताना है कि सपाट या समतल कौन सी आकृति है और इसमें वक्रतल कौन सी आकृति है, ठीक है। या ऐसी आकृति जिसमें समतल और वक्रतल दोनों हो, समतल भी हो और वक्रतल दोनों हो, ठीक है। तो एक एक आकृति को देखिए, पता चल जाएगा कि किस आकृति में समतल है और किस आकृति में वक्रतल है और किस आकृति में समतल और वक्रतल दोनों हैं, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे, आज भी देखें। इसमें देखिए, ये जो चाय का डिब्बा है या इसको अलमारी कहिए, या हमारा ये जो डस्टर है ना, इसमें कहीं मुड़ा हुआ है। इसका निर्माण ये सीधी रेखा से हुआ है या मुड़ी, इसका जो निर्माण है इसमें हर जगह सीधी रेखाएं हैं कि नहीं। हमने बताया था सीधी रेखाएं ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, बताए थे। मुड़ी रेखाएं ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है, मुड़ी रेखाएं। तो इसमें केवल सीधी रेखाएं हैं कि नहीं। तो जब सीधी रेखाएं हैं इसका मतलब ये चाय का डब्बा क्या है, सपाट या समतल है चाय का डिब्बा, ठीक है। ये सही है। चाय का डिब्बा हमारा कैसा है, समतल है। इसमें हम डस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है, अपना संदूक भी बना सकते हैं, कमरे की दीवार भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, बेलनाकार लकड़ी का कुंदा, जो बेलनाकार लकड़ी है, या हमारा ये डब्बा ही समझ लीजिए, ये जो बंद डब्बा है यही समझ लीजिए, ऐसे नहीं होता है बेला। तो इसमें देखिए, ये वाला जो भाग है ये तो मुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला भाग क्या है, सपाट। इसका ये वाला किनारा कैसा है, सपाट है, ठीक है। तो बेलनाकार लकड़ी में, लकड़ी का जो कुंदा है उसमें ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, वक्रतल है, लेकिन ये जो एरिया है वो कैसा है, सपाट। कैसा है, सपाट नहीं है ना। देखिए ये सपाट है कि नहीं, ये सपाट है। तो बेलनाकार लकड़ी के कुंदे में हम ये कह सकते हैं कि बेलनाकार लकड़ी का कुंदा, ठीक है। इसमें समतल भी है और वक्रतल भी है। वक्रतल कहाँ है, ये जो गोल वाला भाग है, जैसे लकड़ी का बोटा देखते हैं ना, जैसे ये पेन है, इस पेन में ये वाला भाग तो मुड़ा हुआ है, तो ये हो गया वक्र वाला भाग, और ये वाला भाग देखिए सपाट है ना। ये वाला भाग सपाट है
है ना। तो ये वाला भाग बेलनाकार लकड़ी का कुंदा जो है ये समतल भी हो गया और वक्रतल भी हो गया, ठीक है। अब देखिए श्यामपट्ट के सामने का भाग, ये श्यामपट्ट का जो सामने वाला भाग है इसमें कहीं मुड़ा हुआ है, वक्र है। ये श्यामपट्ट का जो सामने का भाग है, श्यामपट्ट दिखाई दे रहा है ना, ये एज ए दीवार की तरह है कहीं मुड़ा नहीं ना है, गोल नहीं ना है। तो ये कैसा हो गया, क्या हो गया, श्यामपट्ट के सामने का भाग ये कैसा हो गया, सपाट हो गया। अब देखिए नींबू का आधा भाग, नींबू का आधा भाग, फिर वही बात, नींबू का इतना भाग गोल है और इतना भाग सपाट है। नींबू जब काटते हैं तो देखते हैं कुछ का कुछ भाग गोल रहता है और जो काटते हैं जो कटा हुआ भाग रहता है वो सपाट रहता है कि नहीं, बेलन की तरह। ये इसी तरह से रहता है ना, जैसे नींबू काट देंगे, इधर का वाला भाग मान लीजिए गोल हो गया, इधर का भाग मान लीजिए गोल हो गया, ये वाला भाग ऐसे है, सपाट है कि नहीं सपाट। तो इसमें वक्र पृष्ठ है कि नहीं, तो ये कैसा हो गया, सपाट। तो ये नींबू का आधा भाग क्या हो गया, समतल भी हो गया और नींबू का आधा भाग हो गया। नींबू का आधा भाग में समतल भी हो गया और वक्रपृष्ठीय हो गया, वो वक्रतल भी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है गेंद, गेंद में पूरा का पूरा भाग कैसा है, गोल है, तो यानी गेंद कैसा हो गया, वक्रतल, ठीक है। तो हमें जहां सपाट दिखाई दे वो सपाट हो गया यानी समतल हो गया, और जहां मुड़ा हुआ दिखाई दे और वो क्या हो गया, वक्रतल। यानी जहां मुड़ा हुआ नहीं है वो सारा का सारा क्या हो गया, सपाट हो गया, ठीक है। कुछ उदाहरण ले हम लोग, बताएंगे आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो चाय का डिब्बा है ये कैसा है, सपाट है, ठीक है। इसमें कहीं मुड़ा हुआ तो है नहीं, तो ये किस में आ गया, सपाट में यानी समतल में, ठीक है। और ये जो बेलनाकार है इसका ये वाला किनारा और ये वाला दोनों किनारे क्या है, सपाट है, और ये बीच वाला भाग क्या है, मुड़ा हुआ है, देखें। तो ये किस में आ गया, समतल और वक्रतल दोनों में आ गया। ये ब्लैक बोर्ड की जो सामने का भाग है वो सीधा सपाट है, सीधा है कि नहीं, कहीं मुड़ा हुआ तो है नहीं। ब्लैक बोर्ड कहीं मुड़ा हुआ, गोल मुड़ा हुआ है, कहीं गोल नहीं ना है, तो ये कैसा हो गया, सपाट, श्यामपट्ट के सामने का भाग। नींबू का आधा भाग देखिए, जो मुड़ा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा, वक्रतल, और ये जो सामने का भाग है वो क्या हो गया, सपाट। तो ये मुड़ा हुआ भाग वक्रतल और ये वाला भाग सपाट। तो ये नींबू का आधा भाग किसमें आ गया, सब समतल और वक्रतल दोनों में। और गेंद का भाग है, गेंद तो मुड़ा हुआ है, तो गेंद मुड़ा हुआ है तो किसमें आ गया, वक्रतल में, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखें, हम लोग प्रैक्टिस करें ना, चलिए। ठीक है, देखिए तो हम समझने को समझ गए हैं, कुछ प्रैक्टिस कर ले। ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि जो मुड़ा हुआ है, जो गोल सा मुड़ा हुआ है वो कैसा रहेगा, वक्रतल। जहां मुड़ा हुआ है वो है वक्रतल, और जो सपाट है वो क्या है, समतल। क्योंकि समतल जो तल है, तल के दो भाग हैं, कितने भाग हैं तल के, दो भाग। तल हैं वो दो तरह के हैं, एक होता है समतल और दूसरा होता है वक्र तल, ठीक है। समतल माने फ्लैट और इसको कहते हैं कर्व। तो दो ही तरह के तल मिलेंगे, या तो सीधे फ्लैट मिलेंगे, सपाट मिलेंगे, या तो फिर मुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। तो जो गोल सा मुड़ा हुआ रहेगा वो होता है वक्रतल, और जो सपाट रहता है जिसमें सीधी रेखाएं होंगी या जिसका तल जो है मुड़ा हुआ नहीं होगा वो क्या होगा, सपाट या समतल। तो प्रैक्टिस किया जाए। चलिए, हमारे पास 3 तल हैं, हम नाम बताएंगे, आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। मुझे बताइए, गोला
गोला, इन तीनों में से किस में आएगा? क्या होगा? वक्रतल। वेरी गुड। गोला किस में आएगा? वक्रतल, क्योंकि गोला क्या है? मुड़ा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। डस्टर, डस्टर, डस्टर क्या है? ये अपना देख रहे हैं, ये इसमें सीधी रेखाएं हैं, सपाट है, सतह है, तो ये क्या हो गया? समतल। वेरी गुड। चलिए समझ रहे हैं, हमें पता चल रहा है। ठीक है, अगला देख, कागज का तल, कागज का तल, ये अपना कागज हो गया, वो कागज का तल, ये जो कागज है, ये कागज का ये सामने वाला जो भाग है कैसा है बताइए? क्या है? समतल है, वक्रतल है, समतल और वक्रतल दोनों है, क्या है? कैसा है? सोचिए सोचिए, क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? समतल। वेरी गुड, समतल है ना, कहीं मुड़ा हुआ नहीं ना है। कागज का मतलब समझ रहे हैं? कौन सा कागज की बात रही? किताब मोड़ दिए हैं उस पर मत जाइए। कागज का मतलब इस कागज की बात हो रही है। ये कागज कहीं मुड़ा हुआ है? इसमें एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, कहीं मुड़ा हुआ तो है नहीं। तो ये कागज कैसा है? समतल है। ठीक है, चलिए, तो ये कागज हो गया अपना। ठीक है, अगला, कमरे की दीवाल, बताइए, कमरे की दीवाल क्या है? समतल है। वेरी गुड। कमरे की दीवाल, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ग्लोब आप लोगों ने देखा है? ग्लोब, ग्लोब है दो ठो, एक ठो बड़ा सा ग्लोब है और एक छोटा सा ग्लोब है। हाँ, ऑफिस में है ना? लाइए एक लोग दौड़ के ग्लोब। अब देखिए, स्टील की अलमारी, स्टील की अलमारी, अलमारी देखे हैं? अलमारी क्या होगा? समतल होगा, वक्रतल होगा, या समतल या वक्रतल? कैसा कैसा है? समतल है। वेरी गुड। स्टील की अलमारी, ठीक है। खीरा, 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 खीरा सब लोग खेती में देखे होंगे, ठीक है। हाँ, अब खीरा बताइए। देखिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब कैसा है बताइए? कैसा है? वक्रतल है ना? कहीं 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 सीधा तो है नहीं, मुड़ा हुआ है। तो ये अपना है ग्लोब, यही ग्लोब है, ये जो घूम रहा है यही क्या है? ग्लोब है। इसको टिकाने के लिए ये ऐसे किया गया है। असली ग्लोब यही है। पृथ्वी हमारी ऐसी घूमती रहती है ना, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे दिन और रात होते हैं, कब दिन होता है कब रात होता है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पकड़िए इसको। तो यानी ग्लोब हमारा क्या हो गया? वक्रतल हो गया। ग्लोब हमारा हो गया वक्र, ये ग्लोब, ठीक है। चलिए, अच्छा खीरा के बारे में बताइए। हाँ, खीरा, 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 खीरा बताइए, खीरा कैसा है? खीरा समतल तथा वक्रतल दोनों। खीरा समतल कहाँ होता है? खीरा तो हर जगह मुड़ा हुआ रहता है, खीरा सीधा कहाँ रहता है? क्या होता है? वक्रतल, वक्र खीरा, खीरा। अब देखिए, लोहे की पाइप, लोहे की पाइप बताइए क्या क्या होगा? ठीक है, तो ये हो गया अपना खीरा, ठीक है। तो खीरे की आकृति कैसी हो गई? वक्रतल। खीरा हर जगह से मुड़ा हुआ रहता है। और अगला है लोहे की पाइप। लोहे की पाइप आप लोग देखे हैं? तो लोहे की पाइप की भी खाली रहता है, भरा तो रहता नहीं, खाली रहता है ना। तो लोहे की पाइप की भी आकृति कैसी है? लोहे की पाइप हर जगह मुड़ी रहती है कि नहीं? हर जगह लोहे की पाइप कैसी रहती है?
मुड़ रहते हैं। अगला देखिए शंकु, बताइए शंकु समझ रहे हैं ना? शंकु ये ऐसे और ऐसे, समतल तथा वक्रतल दोनों। वेरी गुड, समझ गए। ये वाला भाग क्या है? समतल, और ये वाला भाग क्या है? वक्रतल। चलिए इसको बता दिए तो हम समझ गए, समझ गए। ये वाला भाग शंकु का नीचे वाला जो आधार रहता है वो क्या रहता है? सपाट। और ये वाला भाग क्या है? वक्रतल। यानी समतल और वक्रतल दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखें। श्यामपट्ट का तल, श्यामपट्ट का तल, ये जो ब्लैक बोर्ड है, बताइए। अभी हम लोग किए हैं पीछे, क्या है? श्यामपट्ट का तल। ठीक है, ये तो समतल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? ठोस बेलन। बेलन, अभी ठोस बेलन हम लोग देखे हैं। बेलन कैसा होता है? ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया बेलन। ये हो गया वक्रतल, बताइए। वक्रतल दोनों। ये हो गया उल्टा हो गया। ये क्या होगा? समतल होगा ना, समतल। ये हो गया समतल और ये हो गया वक्रतल। ठीक है, यानी बेलन में, ठोस बेलन में समतल और वक्रतल दोनों होता है। जबकि देखिए अभी पाइप में, पाइप हम लोग देखे ना, पाइप कहाँ है? लोहे की पाइप है। केयर करिए, इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया? पाइप भी तो बेलन की तरह होती है, लेकिन पाइप खाली होती है और ये ठोस बेलन की बात होती है, कर रहा है। ठीक है, अगर खोखला बेलन होता, अगर खोखला बेलन होता, खोखला बेलन होता तो वो किसमें चला आता? केवल खोखला बेलन में जो खाली वाला भाग है उससे तो कोई मतलब है नहीं। खाली वाला जो जो ये अगर खाली होता, जैसे खोखला बेलन का मतलब समझ रहे हैं? कहाँ गए यार तुम? ये वाला भाग, ये इधरों खाली होगा, इधरों खाली होगा, तो जो ये खाली भाग है इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये खाली भाग तल तो कहाएगा नहीं, खाली ये क्या कहाएगा? घुमा हुआ भाग, तो क्या होगा? वक्रतल। जो लोहे की पाइप है, अगर बेलन खोखला हो गया तो जस्ट लोहे की पाइप बन जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो लोहे की पाइप और खोखला बेलन वो दोनों जो है क्या है? वक्रतल। लेकिन ठोस बेलन जब कर देंगे, तो जब ठोस बेलन कर देंगे तो वो ठोस बेलन कैसा हो जाएगा? ये तल हो गया, इसमें ये ठोस कर देंगे तो ये वाला तल दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा ना? तो ये कैसा हो गया? ये तल हो गया, ये सपाट हो गया, समतल हो गया। और ये क्या है? मुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, और क्या बचा? कांच की गोली, बताइए। कांच की गोली, कांच की गोली कैसे होती है? कांच की गोली कैसी होती है? वक्रतल। वेरी गुड। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम लोग समतल और वक्रतल के बारे में समझ चुके हैं ना? अगर कोई भी आकृति अगर आपको दे दिए, जैसे अपना मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल कैसा होगा? समतल। वेरी गुड, समझ गए? मोबाइल, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि डस्टर, कागज, कमरे की दीवार, स्टील की अलमारी, श्यामपट्ट का तल, ये सब क्या है? समतल है। और गोला, ग्लोब, खीरा, लोहे की पाइप, ये लोहे की पाइप खोखली होती है ना, लोहे की पाइप से पानी जाता है। और खोखला बेलन, ये दोनों याद रखिएगा। जहां ठोस बेलन हो जाएगा वो समतल और वक्रतल दोनों रहेगा, याद है? भूलेगा नहीं ना? क्योंकि ठोस बेलन में ये वाला तलवा आ जाता है और खोखला में ये वाला तल खाली रहता है। तो खाली रहेगा तो कहां से दिखाई देगा? ठीक है, तो अब मुझे बताइए तल के कितने प्रकार होते हैं? तल जो है, तल के प्रकार कितने हैं? दो, एक समतल और एक
वक्रतल। एक को कहते हैं फ्लैट और एक को कहते हैं वक्रतल। तो समतल के प्रकार में एक समतल होता है और एक होता है वक्रतल। तो जो जिन आकृतियों में समतल होता है या जो आकृतियां समतल पृष्ठ वाली होती हैं उनको पहचान लेंगे, जो आकृतियां वक्रतल वाली होंगी उनको पहचान लेंगे, जो आकृतियां समतल और वक्रतल दोनों होंगी उनको छांट लेंगे। अब देखिए, प्रश्न पूछने को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सत्य असत्य पर पूछ सकता है, खाली स्थान भरवाने को पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। देखिए, प्रश्न बनाने के कई तरीके हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप लोग अपने ही बता देंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं खाली स्थान भरने वाला, जैसे गोले का तल ... होता है। गोले का तल खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में क्या होगा? वक्रतल। बता दिए, कितनी आसानी से बता दिए। हम कह दें ठोस बेलन का तल होता, ठोस बेलन का तल खाली स्थान होता है, क्या बताना? समतल तथा वक्रतल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये खाली स्थान का हो गया। अगर हम लोग सत्य असत्य का जानना चाहें तो सत्य असत्य में किसे जानेंगे? कागज का तल, आपको सही या गलत बताना है, ठीक है, सत्य या असत्य बोलेंगे, ठीक है। कागज का तल समतल होता है, सत्य है या असत्य? सत्य है, वेरी गुड। कमरे की दीवार का तल समतल होता है। लोहे की गोली का तल समतल होता है। आधा कटा नींबू का तल वक्रतल होता है, केवल वक्रतल होता है। आधा कटा जो नींबू है उसका तल केवल वक्रतल होता है। क्या होता है? वक्रतल और समतल दोनों होता है। तो ये कर लेंगे। तो अब तल से संबंधित हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए।